स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 9 व्रत का। ये व्रत का भाग नंबर 21 है, अर्थात इकाई 21 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 9.3 के भाग 9 में प्रश्न क्रमांक 9 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल जेएमबी स्टडी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो वृत्त दिए गए हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए कामा डी और P कामा Q पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। वो कह रहे हैं कि पहला रेखाखंड जो बिंदु B से जाता है ए बी डी वृत्तों A और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा रेखाखंड P B Q वृत्त P और Q बिंदुओं पर P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए आकृति 9.27 में सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर होगा कोण QCD के। वो कह रहा है कि कोण ACP ये 12 कोण बराबर होगा कोण QCD के। ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो देखने में ज्यादा रख रहा है, पहले दो सर्किल बनाना, एक बड़ा वाला बनाना, एक छोटा बनाना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा आपको व्रत। ठीक है, अब इसमें जो कुछ दिया गया है वो लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। देखने में क्वेश्चन टफ जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप याद करना, एक दो बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लो जो दिया है और जो ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं और दिया गया है कि बिंदु B से जाने वाले दो रेखाखंड, एक तो तुम्हारे पास हो गया AD रेखाखंड, बिंदु एक रेखाखंड हो गया PBQ, दूसरा हो गया अपने पास ABD। ठीक है, PBQ ABD क्रमशः बिंदु वृत्तों को A और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो रेखाखंड ABD दोनों वृत्तों को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? रेखाखंड ABD बिंदु A और बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और रेखाखंड PBQ इस वृत्त को बिंदु P पर और इस वृत्त को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये भी लिख लो। तो क्या दिया गया है? दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD तथा PBQ वृत्तों को A कामा D तथा P कामा Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना हमें कोण ACP बराबर कोण QCD। ACP ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा कोण QCD, इस कोण के बराबर होगा। ये कोण बराबर करना इस कोण की। ठीक है, जो दिया है अभी तो हमने केवल वही लिखा, कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब क्या करना, हमारे पास तो बिंदु A और D पे दोनों रेखाखंड क्या कर रहे थे? एक AD पे प्रतिच्छेद कर रहा है AD बिंदुओं पर, दूसरा PQ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु B से ये दोनों रेखाखंड जा रहे हैं, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है बिंदु B से। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ नहीं हो, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हमें ये कोण बराबर करना है, इस कोण के बराबर करना है। तो यहाँ जो रेखाखंड कुछ है तो कुछ नहीं, एक ट्रिक है और आए उसको आप याद रखना। हम थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, AP को मिला देंगे यहाँ से और यहाँ से DQ को मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, पहले मिला लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, AP को मिला दिया। ठीक है, AP को मिला दिया। दूसरा यहाँ से हम करेंगे DQ को मिला देंगे। ठीक है, ये डी क्यू क्या एक जीवा हो गई और इस व्रत में जीवा क्या हो गई, एपी जीवा हो गई।
अब हमने ऐसा क्यों किया? क्यों? दो वृत्तखंड बन गए, एक तो ये पीजीवा का ये छोटा वृत्तखंड बन गया और दूसरा ये पूरा वृत्तखंड बन गया यहाँ का। और जीवा के एक ही खंड में जब ये दो कोण होते हैं, देखो त्रिभुज क्या बना, ए बी पी त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज बना कि नहीं बना? और दूसरा इसी वृत्तखंड में क्या बन गया, ये वाला त्रिभुज है ए सी पी त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही वृत्तखंड में मिल रहे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कोण बी कोण सी बराबर होंगे ना। ये हो जाएगा ए बी पी बराबर है कोण ए सी पी के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो केवल इसकी रचना की है हमने, तो रख लिया। आया समझ में कि नहीं आया? केवल इतना ही। क्यों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ ए पी जीवा हमने ए पी को मिला दिया, तो यहाँ लिख लो। तो हमने क्या कि ए पी तथा डी क्यू को मिला दिया और माना दोनों वृत्तों की जीवाएं हैं। इस बड़े वाले वृत्त की जीवा ए पी हो गई और इस छोटे वाले वृत्त की जीवा डी क्यू जीवा हो गई। तो यहां से एक छोटा वृत्तखंड ये बन गया और यहां से एक छोटे वाले वृत्त ये हो गया पूरा वृत्तखंड। ठीक है, ऐसे ही बड़े वाले वृत्त का ए पी जीवा है, तो ये छोटा वृत्तखंड हो गया नीचे वाला, और ये पूरा बड़ा वृत्तखंड हो गया। अब एक ही वृत्तखंड पर जब दो कोण बनते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय से हम जानते हैं, 9.8 प्रमेय हमने कहा था, उसको रट लेना, बार बार यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो। ठीक है, इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये पी जीवा है और ये लघु वृत्तखंड है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक का क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। और दीर्घ वृत्तखंड में दो कोण हमारे पास मिल गए, एक तो ये कोण मिल गया और एक ये कोण मिल गया वृत्त में मिला, इस पूरे में एक ही खंड में ए बी पी ये वाला कोण, दूसरा ए सी पी ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस चीज से, तो पहले एक स्थिति में लिख लेते हैं, फिर दूसरे वाले वृत्त के लिए करेंगे ताकि आपको याद रहे। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कहा क्या आ गया हमारे पास, जब ए पी जीवा ली तो कोण ए बी पी बराबर होगा कोण ए सी पी के। ये दोनों कोण बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार चलते हैं हम दूसरे वृत्त में। दूसरा वृत्त ये पूरा दिया गया है, इसमें हमने क्या किया था, डी क्यू को मिलाया था, डी क्यू जीवा है, तो इसमें भी हमारे पास दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं कोण बताइए? एक तो हमारे पास बनेगा डी बी क्यू और दूसरा बनेगा हमारे पास डी सी क्यू। ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड पे बन रहा है ऊपर की ओर, तो ये भी बराबर होंगे, तो उसको भी लिख लो, रीजन यही रहेगा। आ गया समझ में? तो अब तथा करके लिख लो। हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास दूसरा मिल जाएगा क्यू बी डी, ये कोण बराबर होगा हमारे पास कोण क्यू सी डी के। समीकरण अब वही दो बना लेना, इसको रीजन भी वही दे दो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या किया, वही लिख दिया हमने यहां से, कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के। रीजन है वही प्रमेय 9.8 का, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आया समझ में? यही दिया है। अगर ये जीवा ली हमने डी क्यू, तो एक खंड नीचे का बन गया और एक खंड पूरा ऊपर का बन गया। और इस खंड में हमारे पास एक कोण था, कौन सा, क्यू बी डी ये वाला कोण, और दूसरा कोण था क्यू सी डी ये वाला कोण, आपस में बराबर होंगे, एक ही खंड में बने हैं। तो इसको हमने समीकरण 2 दे दिया, एक को समीकरण 1 दे दिया। अब चलते हैं आगे। इतना तो समझ में आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब उसी डायग्राम में जो हमने एक कोण बराबर की, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर चित्र देखेंगे तो ध्यान से वहां पे एक कोण और बन रहा है, हमें हल करने की जरूरत नहीं, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम आपको डायग्राम बताते हैं, वो क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं। और दोनों रेखाखंड क्या है, रेखाखंड ए बी डी तथा रेखाखंड पी बी डी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास रेखाखंड एक था ना, एक दिया गया था, क्या रेखाखंड दिया था, ए बी डी बिंदु इसी बी से होके जा रहा है। दूसरा रेखाखंड पी वी क्यू इसी से जा रहा है, ये वाला जा रहा है और ये वाला जा रहा है, रेखाखंड बन गया। तो आमने सामने के कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण से। हो गया ना? तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, तो ये कौन सा कोण है, ए बी पी
और दूसरा कोण क्या है क्यू बी डी, ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। रीजन क्या होगा शीर्ष अभिमुख कोण की परिभाषा से हम जानते हैं। तो तीसरा समीकरण ये बन गया। आ गया समझ में। तो ये क्या मिल गया हमें, कोण ए बी पी बराबर होगा कोण क्यू बी डी के शीर्ष अभिमुख कोण से। समीकरण 3 बन गए। तो समीकरण 1, 2 और 3 से देखोगे ये क्या है, कोण ए पी बी बराबर है कोण ए सी पी के, और यहां दिख रहा है कि कोण क्या है ए बी पी बराबर है कोण क्यू बी डी के, है कि नहीं। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं क्यू बी डी लिख सकते हैं, और क्यू बी डी कोण बराबर है क्यू सी डी के। कहना चाहिए देखो ये कोण इसके बराबर है, तो डायरेक्ट लिखो समीकरण 1, 2 और 3 से। पहले इतना लिख लो फिर बताते हैं। तो क्या लिखा, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक है। तो यहां दिख रहा है हमें कि ए कोण ए पी बी बराबर है कोण ए सी पी के। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या था, कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के, और तीसरा समीकरण में था कोण ए पी बी बराबर है कोण क्यू बी डी के। बराबर है कि नहीं। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां कोण ए पी बी की जगह पे हम अगर कोण क्यू बी डी रख दें तो क्या मिल जाएगा, कोण क्यू बी डी बराबर क्या मिल गया, कोण ए सी पी। डायग्राम भी बताएंगे अभी हम आपको। ठीक है। और जब ये कोण इसके बराबर हो गया तो यही तो सिद्ध करना था हमें कि कोण ए सी पी बराबर होगा कोण क्यू बी डी के, यही प्रूव करना था ना। कोण क्यू सी डी, कोण ए सी पी बराबर होगा कोण क्यू सी डी के, क्योंकि कोण क्यू सी डी का के बराबर है कोण, लिखा ना, कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण ए पी बी बराबर हो गया कोण ए सी पी के, हो गया, ये दिया था कोण ए सी पी के। और इससे क्या मिल गया, कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के, तो कोण क्यू बी डी बराबर है इसके, तो इसकी जगह पे रख दो कोण ए सी पी, और इसकी जगह पे क्या रख दो, कोण क्यू बी डी बराबर ये क्या है, कोण क्यू सी बी डी। इसीलिए क्या हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण सी पी, कोण ए सी पी बराबर होगा कोण क्यू सी डी के। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, इतना तो समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, क्योंकि हमारे पास ये समीकरण 3 मिला था। समीकरण 3 में हमने क्या मान रख दिया, समीकरण 1 से मान रखा, क्या रखा, कोण ए पी बी बराबर क्या रखा, कोण ए पी बी बराबर लिख दिया हमने कोण ए सी पी, क्योंकि ये हमारे पास था। फिर बराबर क्या था समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ये कोण क्यू बी डी था, लेकिन समीकरण 2 में हमें कोण क्यू बी डी बराबर दिया था कोण क्यू सी डी, तो इसकी जगह पे कोण क्यू सी डी लिख दिया। और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें यही करना था। आया समझ में कि आया, क्या प्रूफ करना था, यही करना था, तो वही आ गया ना। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख दो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो क्या मिल गया, हमें मिल गया समीकरण 1 और 2 के मान हमने रख दिए समीकरण 3 में, तो हमें कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी मिल गया, और यही सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिख दिया यथि सिद्धम। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।